नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। यह संक्रमण काल कितना भयानक साबित होने वाला है, शायद आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के लोग नोट कर लें कि जो दौर चल रहा है, इसमें अगर आप सावधान नहीं हो जाएंगे तो यह देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। और जिस बर्बादी की ओर, जिस काली गुफा की ओर देश बढ़ रहा है, उस गुफा में जाने का रास्ता तो है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने, संविधान हटाने और इस देश के अल्पसंख्यकों ओबीसी, एससी, एसटी को दोयम दर्जे का इंसान बनाने का घिनौना खेल सत्ता के द्वारा, आरएसएस के द्वारा और सवर्ण शक्तियों के द्वारा खेल खेला जा रहा है पर्दे के पीछे। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। साथियों, आपको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक हैं, जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समाजवाद के पुरोधा हैं और इन आदर्शों को संविधान में पिरो करके रखा है, लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। वह संविधान खतरे के दौर में चल रहा है। यहाँ तक कि लोकतंत्र के समक्ष भी खतरा उत्पन्न हो गया है और यह खतरा 2014 से ही उत्पन्न हुआ था, लेकिन 2014 से 24 या यूं कहें 25 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खत्म करने का संकेत नहीं दिया। लेकिन आरएसएस, जिसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार है, केंद्र की सरकार है, आरएसएस शुरू से चाहता है कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति को लागू किया जाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और आरएसएस इसके लिए हमेशा पिछले 10 वर्षों से मनुहार करता आया है। मोदी और आरएसएस के संबंधों में खटास आती रही है, लेकिन अब मोदी और भागवत और सवर्ण, जो तीनों ओबीसी, एससी, एसटी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 बड़े दुश्मन हैं, ये तीनों मिल करके ओबीसी, एससी, एसटी के हक अधिकार को जो मिला है उसे छीन लेंगे और देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अकेले राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को निस्तेनाबूद होने से बचाने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे और क्या वह अकेले आरएसएस और मोदी, भागवत, बीजेपी से अकेले लोहा ले सकते हैं? हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियां, देश को तोड़ने वाली शक्तियां इतना प्रबल और शक्तिशाली हो गई हैं जिसे अकेले राहुल गांधी नहीं हरा सकते हैं। इसके लिए पूरे समाज को, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी समाज को एकजुट होना होगा और राहुल का हाथ मजबूत करना होगा, राहुल के पीछे चलना होगा, राहुल का हाथ मजबूत करना होगा। अगर ओबीसी, एससी, एसटी की आंखें नहीं खुलेगी और वह राहुल गांधी का हाथ, जो जिसमें संविधान है, उसको मजबूत नहीं करेंगे
तो बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए और इस भारत राष्ट्र के लिए। न भारत राष्ट्र बचेगा, न अल्पसंख्यक बचेंगे और न ओबीसी, एससी, एसटी बचेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी को दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाएगा, इनकी नागरिकता छीन करके, इनके राजनीतिक, सामाजिक हर तरह के अधिकार छीन करके इन्हें न सिर्फ दोयम दर्जे का इंसान बनाया जाएगा, बल्कि 2000 साल पहले मनुस्मृति युग में जिस तरह की गुलामी झेलनी पड़ती थी ओबीसी, एससी, एसटी को, उसी गुलामी की ओर फिर से आरएसएस, नरेंद्र मोदी, तमाम हिंदू संगठन, यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस देश को ले जाना चाहते हैं। विपक्ष को यह सब पता है, लेकिन विपक्ष के हाथ बंधे हुए हैं। विपक्ष संविधान हटाने के नाम पर एकजुट जरूर हुआ है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के मुद्दे पर विपक्ष ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई कि हरगिज नहीं बन सकता है हिंदू राष्ट्र, क्योंकि उसे हिंदुओं का भी वोट चाहिए और आपको पता ही है कि इस देश में लगभग 80% हिंदू हैं। इसलिए विपक्ष हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को नहीं उठा सकता। हाँ, संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तब विपक्ष उठा सकता है मुद्दा संविधान का, संविधान बचाने का। लेकिन क्या तब तक विपक्ष बचेगा? हमें ऐसा नहीं लगता। सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी का और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ने जो मन बना लिया है वह यही है कि विपक्ष को खत्म कर दिया जाए। और विपक्ष को खत्म करने की दिशा में जिस तरह से चुनाव आयोग को सेट कर लिया गया है, जिस तरह से बड़ी धांधलियां चुनाव आयोग से करवाई जा रही हैं और जिस तरह से न्यायालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिकंजे में कसे जाने का अंदेशा सामने आ रहा है। अभी ताजा मामला है, संभल की जामा मस्जिद को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने विवादास्पद बता दिया कि राम मंदिर की तरह यह भी, बाबरी मस्जिद राम मंदिर की तरह यह भी विवादास्पद है। यहाँ पर जामा मस्जिद जहाँ पर है, यहाँ पहले हरिहर नाथ का मंदिर था। जिस मुद्दे को ब्राह्मण उठा रहे हैं, कट्टरपंथी संगठन उठा रहे हैं, उन्हीं की हाँ में हाँ अगर उच्च न्यायालय इलाहाबाद हामी भर रहा है और कह रहा है कि संभल का जामा मस्जिद विवादास्पद है, तो निश्चित रूप से यह संकेत दिया जा रहा है कि जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, उसी तरह से जामा मस्जिद संभल का भी विध्वंस किया जाने का पुख्ता अंदेशा है। ये लोग अपने द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए संविधान को, संसद के द्वारा बनाए गए एक्ट को, अधिनियम को भी नहीं मानते हैं। 1991-92 में नरसिम्हा राव के समय में पूजा स्थल विधेयक लाया गया था और उसे बाज़ाब्ता एक्ट, कानून बनाया गया था और उस कानून के तहत बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद लाया गया था। और उस कानून के तहत बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी कहीं भी, चाहे वह काशी का ज्ञानवापी मस्जिद हो, चाहे वह मथुरा का ईदगाही मस्जिद हो, या देश भर में जितने जामा मस्जिद या अन्य मस्जिद हैं, किसी को भी ढहाया नहीं जा सकता है, उनकी यथा स्थिति बनी रहेगी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पता है कि ऐसा एक्ट बना हुआ है, उसके बावजूद अगर सांप्रदायिक शक्तियों का हाथ मजबूत करने के लिए
उच्च न्यायालय इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो योगी चाहते हैं वही हाई कोर्ट करना चाहता है और जो मोदी चाहेंगे वही सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहेगा। आपको मालूम ही है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 99% ब्राह्मण बैठे हैं और यह ब्राह्मण भी जब आरएसएस का साथ देने लग गए हैं और ईश्वर के कहने पर अयोध्या जैसे फैसले सुनाने लग गए हैं तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ न्यायालय, न्यायपालिका का क्षरण कितना हो रहा है और कितना होने वाला है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों को जर्जर करके, कमजोर करके लोकतंत्र को खत्म करने और राजतंत्र लाने का संकेत बहुत पहले मिल गया है। याद कीजिए, जब नए संसद भवन में गृह प्रवेश किया गया था उस समय पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में आए सांसदों को संविधान की प्रति भेंट की गई थी सरकार के द्वारा और उस प्रति में संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय जैसे बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों को हटा दिया गया था। इसका मतलब क्या निकलता है, क्या संकेत जाता है कि अब यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा, अब यह देश समाजवाद के सिद्धांत पर नहीं चलेगा, अब यह देश सामाजिक न्याय को नहीं मानेगा। इसका सीधा सा मतलब है। और उसी समय राजतंत्र की नींव रखी गई थी जब दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से सिंगोल को मंगा करके कई पंडित पुजारियों के द्वारा लाया गया था सिंगोल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के साथ सिंगोल को लेकर के लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र के प्रतीक सिंगोल को लेकर के टहलते हैं और फिर संसद भवन में एक जगह स्थापित कर दिया जाता है और उस सिंगोल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में अगर सिंगोल स्थापित किया जा रहा है, राजतंत्र का प्रतीक स्थापित किया जा रहा है, तो लोकतंत्र का मंदिर अब लोकतंत्र का मंदिर नहीं रह जाएगा, राजतंत्र तब्दील हो जाएगा। और इसी सिंगोल की जगह तमाम काल्पनिक देवी देवताओं को ला करके प्रतिष्ठापित कर दिया जाएगा और यह हिंदू राष्ट्र का मंदिर, हिंदू राष्ट्र का प्रतीक बन जाएगा। पर्दे के पीछे यही सब मंसूबे चल रहे हैं, अभी पर्दे के बाहर नहीं आया है। और जिस तरह से संविधान को हटाने, प्रजातंत्र को हटा करके लोकतंत्र को लाने, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भागवत, शंकराचार्य और तमाम हिंदू संगठन जब एकजुट हो गए हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि इलाहाबाद के कुंभ मेले में अभी पिछले दिनों हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो मांग की गई थी उसकी दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी चल रही है। आरएसएस कहता है कि वह राजनीतिक संगठन नहीं है, वह राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे से यही लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा राजनीति करती है। आज मोहन भागवत बिहार चले गए और 1-2 दिन नहीं 5 दिन तक रह करके चुनाव प्रचार करेंगे और अभी 7-8 महीने बाकी हैं चुनाव होने के लिए।
अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं और वहां हिंदुओं को संगठित करने के लिए, हिंदू वोटों पर डाका डालने के लिए जिस जिस तरह की बातें कहेंगे उसे आप 1-2 दिन नहीं 5 दिन तक सुनिएगा। और उसी समय अगर इनके इरादे को, इनके संकेत को आप समझिएगा तो इसमें यह भी निकल करके आएगा कि इनकी असली मंशा क्या है। इनकी असली मंशा वही है जो हेडगेवार ने 1925 में संगठन आरएसएस का गठन किया था और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस का गठन किया गया था और 100 साल बीत गए, अभी तक इस आरएसएस का सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन अभी कुछ महीने बाकी हैं, अक्टूबर में 100 साल पूरे होंगे तो आरएसएस मोदी जिनके बीच मतभेद था, जिनके बीच घमासान था, अब वह फिर से एक हो गए हैं। शंकराचार्य भी साथ दे रहे हैं, साधु संत महंत कुंभ मेले में ही आवाज बुलंद कर चुके हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो पर्दे के पीछे जो बड़ा खेला चल रहा है उसकी आहट मिल रही है। और जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक राजनेता की तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का बीड़ा 7-8 महीने पहले ही उठा करके बिहार पहुंच चुके हैं, तो इसका यही संकेत जाता है कि जिस तरह से इन्होंने हरियाणा जीता, जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र जीता, जिस तरह से इन्होंने दिल्ली जीता, इनके जीत के नुक्से चुनाव आयोग के घपले को सार्वजनिक तौर पर पकड़ लिया गया है और कुछ मामले कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट पर ब्राह्मणों का कब्जा है और वह ब्राह्मण जब ईश्वर के कहने पर न्याय कर रहे हैं तो क्यों न माना जाए कि मोदी के कहने पर भी न्याय कर रहे हैं। जब एक चीफ जस्टिस मोदी के घर जाकर के जश्न मनाता है, राम लक्ष्मी गणेश तमाम देवी देवताओं की पूजा करता है गलबहियां डाल करके मोदी के साथ, ऐसा इन 75 सालों में आज तक कभी नहीं हुआ। उसी समय भनक लग गई थी कि आरएसएस और मोदी ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को भी सेट कर लिया है और हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव, दिल्ली के चुनाव के बाद तो बच्चे बच्चे को पता चल गया है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के जीत का सबसे बड़ा कारण है। और चुनाव आयुक्त अगर बनाए गए हैं, खेला अभी से शुरू कर चुके हैं। अभी बिहार में चुनाव होगा, उसके बाद बंगाल में चुनाव होगा, लेकिन बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी अगर चीख चीख करके चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि बाहर के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन बंगाल के मतदाता लिस्ट में किया जा रहा है और वह सबूत भी पेश कर रही है, तो इसका मतलब है गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र और तमाम डबल इंजन के राज्यों से वोट देने वाले वोटर उड़ीसा पहुंच करके ममता बनर्जी को हराने की प्लानिंग बना रहे हैं और उसे अंजाम भी दे रहे हैं। तो यह देश, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। न न्यायपालिका बचेगी, मीडिया को पहले ही निगल लिया, वह गोदी मीडिया बन चुका है। गोदी के चरणों में मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आम आदमी की खबरें या जरूरी खबरें या सरकार के खिलाफ जो खबरें देश विदेश की हैं उसे छिपा लेने का महारथ गोदी मीडिया को हासिल हो गया है। और अगर सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल नहीं होते
तो महरूम रह जाते आप इस देश की सच्ची खबरों से। तो संक्रमण का दौर इतना ज़्यादा प्रभावी होने जा रहा है कि लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, इस देश की साझा संस्कृति को खतरा है और इस देश के 140 करोड़ लोग, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक 90% से अधिक हैं, सबसे बड़ा खतरा उनके लिए उत्पन्न हो गया है। मुसलमानों को आए दिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मुस्लिम देशों में भेजने की बात की जा रही थी, लेकिन अगर इस काम के लिए बाज़ाब्ता कानून बना दिया जाए, CAA, NRC ला दिया जाए और इस कानून के तहत मुसलमानों को विदेश भेजने की हिम्मत दिखाई जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? अगर विदेश नहीं भेजेंगे, मुस्लिम देशों में नहीं भेजेंगे तो इसी देश में रहने देंगे और दोयम दर्जे का इंसान बना देंगे, या तो डिटेंशन कैंप में डाल करके सड़ने मरने के लिए मजबूर कर देंगे, या फिर नागरिकता खत्म करके सरकारी सुविधाओं, राजनीतिक अधिकार, इन सब से वंचित कर देंगे, यहाँ तक कि आपका वोट का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। और जब ऐसा कर देंगे तो समझ लीजिए, जिस दिन का कंप्लीटली कर दिए, समझ लीजिए कि उसी दिन लोकतंत्र खत्म, प्रजातंत्र खत्म, संविधान खत्म, मनुस्मृति युग शुरू हो गया है और भारत हिंदू राष्ट्र बन गया। तिल तिल करके संविधान को नष्ट किया जा रहा है। जिस तरह से असंवैधानिक गतिविधियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली में जुड़ गई हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असंवैधानिक गतिविधियों का बचाव करता है, जिस तरह से इस देश के साधु संत से लेकर शंकराचार्य तक मुसलमानों के खिलाफ, इस देश की साझा संस्कृति के खिलाफ बयान जारी करते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। सिर्फ मांग ही नहीं, जगह जगह कस्में खाई गई थी पिछले 3-4 वर्षों से, और जिन लोगों ने कस्में खाई कि हम हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, इसके लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं, कोई भी हत्याकांड कर सकते हैं, कोई भी नरसंहार कर सकते हैं, अगर खुलेआम आकर के हाथ उठा करके सांप्रदायिक शक्तियां हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खा चुकी हैं और खा रही हैं और तब तक खाती रहेंगी जब तक कि हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा और इनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि सरकार भी इनसे मिली हुई है। सरकार की मूक सहमति कट्टरपंथी संगठनों से है। सरकार की मूक सहमति संविधान को हटाने के लिए है। संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करने की बात कही नहीं जाएगी, बल्कि उसे करके दिखाया जाएगा और उसके लिए जो प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग की जा रही। अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। जिस गति से हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ भारत बढ़ रहा है, जिस गति से मनुस्मृति युग की ओर जा रहा है, कुछ ही महीनों में सामने आ जाएगा कि ओबीसी, एससी, एसटी की क्या औकात रह गई है, मुसलमानों की या दूसरे धर्मावलंबियों की क्या औकात रह गई है। इस देश में अब सिर्फ हिंदू रहेगा, हिंदुओं के पूजा स्थल रहेंगे, हिंदुओं के पूजा स्थल कई गुना बढ़ जाएंगे और अन्य धर्मों के पूजा स्थलों पर कब्जा कर लिया जाएगा। बोध गया पर कब्जा किया जा रहा है या कर चुके हैं, उसके लिए आंदोलन छिड़ा हुआ है। संभल के जामा मस्जिद सहित देश भर में
कम से कम 50 मस्जिदों के नीचे शिवलिंग की तलाश, शिवालय की तलाश करने के लिए सर्वे का काम कहीं हो गया है, कहीं होना बाकी है, कहीं हो रहा है। तो मुसलमानों के पुरावशेष पूजा स्थल नहीं बचेंगे, बौद्धों के भी नहीं बचेंगे, जैनों के भी नहीं बचेंगे, सिखों के भी नहीं बचेंगे और कोई गिरजाघर भी नहीं बचेंगे। अगर मोदी राज बदस्तूर जारी रहा तो इस देश की साझा संस्कृति को, इस देश के विभिन्न धर्मावलंबियों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी जिस तरह से आरएसएस, मोदी, तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन मिल करके कर रहे हैं, अगर इसके प्रति इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक आंखें मूंद करके बैठे रहेंगे तो समझ लीजिए कि वह बहुत बड़ी विपदा आपदा में आने वाले हैं। और इस देश में बाबा साहब के 3 दुश्मन बीजेपी, आरएसएस और सवर्ण यही बचेंगे, इन्हीं का वर्चस्व होगा, इन्हीं का राज होगा, बाकी सब गुलाम होंगे। आपको गुलामी पसंद है तो हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहिए, और आज़ादी पसंद है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने, वैज्ञानिक सोच पैदा करने का मादा है, तो इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना होगा, इन्हें हराना होगा, इन्हें नेस्तनाबूद करना होगा। तभी हमारा भारत राष्ट्र बचेगा, तभी हम धर्मनिरपेक्ष रह पाएंगे, तभी हम सामाजिक न्याय को आगे बढ़ा सकेंगे, तभी हम ओबीसी, एससी, एसटी को उनका हक और अधिकार दिला पाएंगे, तभी हम उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में ला सकेंगे। एक बार और आपसे निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे खूब शेयर कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।